वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, तुम्हारा ये जो चैप्टर 5 चल रहा है उसका पहला जो सेक्शन था बेकर फ्रॉम गोवा वो ख़त्म हो चुका है। आज हम उसका सेकंड सेक्शन देखेंगे, मतलब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे जो है कॉर्ग। कॉर्ग बच्चों कुछ नहीं है, बस एक कंट्री तो नहीं बोल सकते। कॉर्ग एक छोटा सा शहर है जो कि मैसूर एंड मैंगलोर, मतलब उसी की जोन के अंदर, मतलब बेंगलुरु जो कर्नाटका स्टेट है उसी के अंदर ये कॉर्ग आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा गया है कि कॉर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कॉर्ग क्या है? कॉर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। ठीक है, एक कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। उसका जो रेन फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर बारिश होता है जिस फॉरेस्ट में, उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड स्पाइसेस मतलब मसाले। तो क्या है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में सीट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग बैठा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि शायद ही खिसक गया हो भगवान के किंगडम से, मतलब ऊपर से नीचे आ गया हो। ठीक है, मतलब मुश्किल से या मतलब गलती से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये जो लैंड है ये एकदम रोलिंग हिल से बना हुआ है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे ऐसे एक पहाड़ बना हुआ है, पूरा एकदम ऊपर से नीचे ऐसे पूरा स्लोप बना हुआ है। इन इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन मतलब बच्चों क्या है ना, मार्शल मतलब जो युद्ध किए होंगे। ठीक है, मतलब पुराने टाइम में जो युद्ध हुआ करता था, उसी टाइम पे जो युद्ध किए हुए जो मतलब इंसान थे, जो पुरुष या महिला जो जो भी थे वहाँ पे, मैन वोमेन जो भी थे, वो सारे वहाँ पे रहते थे। ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, एंड मैन के साथ ब्यूटीफुल वोमेन, सुंदर सुंदर महिलाएं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स भी, मतलब जीव जंतु, जंगली जीव जंतु, जानवर वहाँ पे थे। कॉर्ग और कोडागो। कॉर्ग का और एक नाम क्या है बच्चों? कोडागो। उस उन्हीं के वहाँ पे साइड में उसको कोडागो बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कॉर्ग है। जो यहाँ पे आपका जीके क्वेश्चन भी बन जाता है कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले एंड कॉफ़ी का प्लांटेशन भी हुआ करता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो डिस्ट्रिक्ट है कॉर्ग, इसी कॉर्ग का 30% एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर कर लेता है। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। जब बारिश का सीजन होता है तब ये जो विजिटर्स को दूर रखता है। क्यों? क्योंकि विजिटर्स ज़्यादा आएंगे एक जगह में ना, वो जगह ख़राब हो जाएगा। तो ये जो बारिश इतना होता है वहाँ पे कि वहाँ पे कोई विजिटर जाता ही नहीं है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो जो सर्दी का मौसम होता है ना, सितंबर से मार्च, ये सीजन बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे लोग भी आते हैं थोड़े बहुत घूमने के लिए। एंड ये लाता है, कमेंसेस मतलब स्टार्ट करता है या लाता है। ठीक है बच्चों, द वेदर इज परफेक्ट, एकदम वेदर सही है। विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, कुछ कुछ बारिश भी उस टाइम पे हो जाती है अच्छाई के लिए, मतलब खेती बाड़ी अगर कोई कर रहा है तो उसी के लिए थोड़े थोड़े बारिश, मतलब जितना चाहिए उतना। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी, मतलब एयर का जो हवा बहता है ना, वो उसमें महक एकदम खिल जाता है। किसका? इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी का, मतलब जो नया कॉफ़ी जो निकला है उसका। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज। टक्ड मतलब बच्चों ऐसे एकदम उठा हुआ, मतलब गिरा नहीं है। अब जो ट्री का कैनोपी है, जो छाँव है, उसी के अंदर उसी के नीचे बंगलो, कॉलोनियल बंगलो जो ब्रिटिशर्स लोग बनाए थे वो सारे टक्ड है। इन प्राइम कॉर्नर मतलब सही सही जगह पे अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि इधर उधर, बस सही पॉइंट पे जो लैंडमार्क होता है वहाँ पे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, मतलब जो कॉर्ग का जो पीपल है, जो वहाँ का लोग, जो रहने वाले लोग हैं, वो शायद ही ग्रीक या अरबिक डिसेंट, मतलब उन्हीं से इंस्पायर्ड वो एक वहाँ का जो कम्युनिटी बना है। आज As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when returned became impractical। तो एक्चुअल में ऐसे बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर जो आए थे इंडिया में, उनका जो एक आर्मी जो साउथ के और साउथ कोस्टल जो मतलब एरिया तक चलाए थे, वो लौट नहीं पाए। उनको रिटर्न करना इम्प्रैक्टिकल लगा, मतलब बेवकूफ़ी लगी, इसीलिए वहाँ पे सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड एमोंग द लोकल्स, वो जो लोग मतलब ग्रीक थे वो लोकल के बीच मैरिज कर लिए, शादी कर लिए लड़कियों को। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, एंड उनका जो कल्चर अपेरेंट होता है, मतलब बहुत
पता लग जाता है कि मार्शल ट्रेडिशन मतलब योद्धा टाइप के थे। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स एंड उनका मैरिज, उनका जो रिलीजियस राइट्स वो सारे मैच कर रहे थे, मतलब हिंदू प्लस वहाँ का जो ग्रीक, वो वाला दोनों का दोनों उनका जो ट्रेडिशन में दिखाई देता है, इसीलिए वहाँ से ये गेस किया गया है, ठीक है, कि वो ऐसे ही आए होंगे, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हाँ, हिंदू के जो मेन स्ट्रीम जो भी कल्चर है, जैसे कि शादी करो फेरे लिया जाता है, तो वहाँ पे ये सारा इतना नहीं नहीं है, ठीक है, अब शायद हो गया होगा, स्टार्टिंग में नहीं था। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। ये थ्योरी अरब का कैसे मिलता है ना, वहाँ का जो लॉन्ग ब्लैक कोट वो पहनते थे, ये वाला देखो, ये वाला जो लॉन्ग ब्लैक कोट है ना बच्चों, देखो ये वाला, ये लॉन्ग ब्लैक कोट, इसी के बारे में बात किया जाता है। ये हमारे इंडिया का ट्रेडिशन नहीं है। ये ब्लैक कोट जो है वो ग्रीक लोग पहनते थे, विथ एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, एक बेल्ट वहाँ पे था, तुम देखे होगे, वर्न बाई द कोडाभूस, जो वहाँ पे रहते, कोडागो में जो रहते थे उनको कोडाभूस बोलते हैं, जिनको हम, अच्छा, जिसको क्या बोलते हैं, वो वेस्ट बेल्ट को कुपिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाई द अरब्स एंड कुर्द्स। अरब एंड कुर्द जो थे वो भी ऐसे ही कुछ कुफिया या कुपिया पहनते हैं, जो ये भी लोग पहनते हैं। कॉर्गी होम्स, कॉर्ग के जो होम, कॉर्गी होम उसको बोलते हैं, जो कॉर्गी होम्स है, हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटैलिटी मतलब अगर तुम जाओगे तुम्हारा अच्छे से क्या होगा, मतलब देखभाल होगा। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सॉन्स एंड फादर्स, उनके बेटे, उनके पापा, उनके जो मतलब साहसिक कहानी, टेल्स ऑफ वैलोर, साहस के कहानी को सुनाने के लिए हर वक्त खुश होंगे, मतलब आप उनको एक बार पूछोगे ना, वो एकदम कहानी बता देंगे। द कॉर्ग रेजिमेंट, कॉर्ग का जो रेजिमेंट मतलब जो वहाँ का रहने वाले लोग हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कॉर्ग रेजिमेंट से बहुत लोग हैं, ठीक है, उनका एक रेजिमेंट है आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, जो हम कहते हैं ना पहला चीफ, वो कॉर्गी ही है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, अगर तुम जीके पढ़े होगे तो जाने होगे कि करियप्पा और ये पहले ही है, ठीक है, इंडियन आर्मी जनरल मतलब ये मार्शल, फील्ड मार्शल ये पहले है, ठीक है। इवन नाउ कोडाभूज आर द ओनली पीपल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, मतलब कोडाभू लोग ही पहले लोग हैं और आखिरी लोग हैं जिनको इंडिया में परमिट किया गया है कि फायर आर्म्स जैसे कि बंदूक, गोला बारूद, तोप, ये सारे बिना लाइसेंस के कैरी कर सकते हैं। तो समझ लो कितना मतलब ट्रस्टवर्दी है, हाँ, मैंने हम मतलब हमारा क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं जाएंगे, आई हैव सम वर्क, तो बाकी जो छोटा सा पार्ट है उसको ख़त्म हम कल करेंगे, छोटा तो नहीं है, सही साइज़ है, तो इसको हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस यहाँ तक रिवाइज करो अच्छे अच्छे से, एंड थैंक यू।